अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत आसान सी रेसिपी लाई हूँ आपके बच्चों के लिए। जैसा कि आजकल छुट्टियाँ हैं, बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, तो उनकी हल्की फुल्की भूख का बहुत ज़बरदस्त इलाज है। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं और आपसे रोज़ फरमाइश करेंगे। तो चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है और आधा कप मैंने ली है पाउडर्ड शुगर। सिंपल चीनी जो होती है उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। पाउडर शुगर हाफ़ का कप ली है मैंने और एक अंडा लिया है। जैसा कि आजकल गर्मियां हैं तो अंडा ख़राब होने का भी अंदेशा होता है, तो इसलिए पहले आप हमेशा इसको पहले अलग से बाउल में तोड़ें, चेक करें, उसके बाद इसको इन बाकी इंग्रेडिएंट्स में शामिल करें। तो इन दोनों चीज़ों को हमें इतने अच्छे से बीट करना है कि ये अच्छे से मिक्स हो जाएं। 2 मिनट तक मैंने इनको बीट किया है। अब ये हाफ़ कप दही है और हाफ़ कप ही दूध है। दूध और दही दोनों रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए और इनको भी अब अच्छे से मिक्स करेंगे, इतने अच्छे से ब्लेंड करेंगे कि ये सारी चीज़ें जो है ना यकजान हो जाएं, आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसको आप बीटर से, दूसरे इलेक्ट्रिक बीटर से भी बना सकते हैं, लेकिन ये इस हैंड बीटर से भी बहुत अच्छे से बन जाती है। तो 3 से 4 कतरे हम डालेंगे इसमें वनीला एसेंस के और 1 टीस्पून डाला है मैंने बेकिंग पाउडर। और अब इसमें ऐड करेंगे हम मैदा 1 कप। इसको हम छान के यूज़ करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हम इसमें हैंड बीटर से कर रहे हैं तो इससे लम्स ना रहें और आसानी के साथ जो है ना हम इसको इसमें मिक्स करते जाएं। इसलिए हम इसको 3 पोर्शंस में करके करेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर से कर रहे हैं तो आप सारा मैदा एक दफ़ा भी आप उसमें डाल सकते हैं और उससे बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा ईज़िली। वैसे तो इस बीटर से भी सारा एक साथ मिक्स हो जाएगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं या तो मुश्किल लगेगी, यानी कि आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आप इसको अलग अलग 3 पोर्शंस में करें ताकि आसानी के साथ मिक्स होता जाए। आपका जो बैटर है ना, मैदा जो आप डाल रहे हैं साथ साथ मिक्स होता जाएगा। आप मेरे कहने पे एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चे बहुत खुश होंगे। यकीन करें, रोज़ इसकी फरमाइश करेंगे। मेरे बच्चे रोज़ इसकी फरमाइश करते हैं और रोज़ बनवा कर खाते हैं बहुत शौक़ से। और मैं इसको इलेक्ट्रिक बीटर से जब बनाती हूँ तो सारे जो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक ही दफ़ा मिक्स कर लेती हूँ, बीटर से ब्लेंड कर लेती हूँ, अच्छे से बीट कर लेती हूँ। उसके बाद मैदा और बेकिंग पाउडर उसमें ऐड करके फिर बीटर से मिक्स कर देती हूँ और मिनटों में ये रेसिपी तैयार हो जाती है। हैंड बीटर से भी इतना टाइम तो नहीं लगता, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा टाइम तो फ़र्क होगा ना अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर से करेंगे या इस बीटर से करेंगे। तो ये देखें हमारा बैटर तैयार है। अब हम इसमें सबसे एंड पे ऑयल जो है 1/3 कप ऑयल लेंगे, कुकिंग ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं। सरसों के तेल के अलावा आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं जो आप खाना पकाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। 1/3 कप इसमें ऑयल जाएगा और इसको फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको इतना मिक्स करना है कि इसमें ऑयल जो है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए और बाकी ओवर मिक्सिंग नहीं करेंगे हम। और ये देखें ऑयल इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। और ये देखें ये बैटर की कंसिस्टेंसी है। अब आप कोई भी चम्मच ले सकते हैं, कोई भी एक कप ले सकते हैं छोटा, जैसे मेजरिंग कप होते हैं ना उसमें से आप छोटा कप ले लें कोई भी, ताकि आपकी मेजरमेंट जो है ना वो बिल्कुल एक जैसे, सारे कप के केक्स जो है ना सारे एक जैसे बने। मैंने ये जो हमारे टी सेट के में दूध वाला पॉट होता है मैंने ये लिया है, इससे पोर करना आसान होता है। अब हम इसमें डालते जाएंगे दरमियान में और शेप ये खुद ही पकड़ता जाएगा। आप इसको किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, बड़े साइज़ में बना सकते हैं, छोटे में भी बना सकते हैं, जितने जैसे आपको पसंद हो। ये देखिए मैंने थोड़े बड़े साइज़ में बनाए हैं। ये पहला जो है ना इसमें मैंने सारे बड़े साइज़ के बनाए हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको छोटे भी बना के दिखाऊंगी। आप किसी भी साइज़ में जिसमें आपको पसंद हो, बच्चे जिस एज के बच्चे हैं जितना खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो जैसे ही अपनी शेप को अटेन करता है, ये देखो ऊपर थोड़ा हल्के हल्के से बबल आने शुरू हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि ये अब ये
फ्लिप कर सकते हैं हम इसको। और ये देखें बड़ी आसानी के साथ आप इसको आराम से फ्लिप करते जाएं। 2 चम्मच ऑयल लिया है मैंने पैन में इनको फ्राई करने के लिए। ये बिल्कुल भी ऑयल जो है ना जज़ब नहीं करते इतना। और ये देखें कितने फ्लफ़ी से कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हो गए हैं। इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो आप इसको उतार लें। और ये देखें जो पूरा बैटर है ना इतने ऑयल में हमारे पास जो है ना बनकर तैयार हो जाएगा। आप ऑयल इससे कम भी ले सकते हैं, उसमें भी ये बन जाएंगे। उलट पलट कर आप इनको अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लें और इनको निकाल लें। सिर्फ एक अंडे से देखें, एक अंडा और एक का मैदा लिया है हमने और माशाल्लाह से इतनी बड़ी प्लेट भरकर हमने ये जो केक है ना तैयार कर लिए हैं। ये पूरा हफ़्ता ये रेसिपी चल सकती है, आप इसको बना कर रख सकते हैं। और बच्चे एक हफ़्ता तो कभी भी नहीं रहने देंगे, एक दिन में ही ख़त्म कर देंगे और हर रोज़ आपसे फरमाइश करेंगे। लेकिन आप ये एक हफ़्ते तक मतलब ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो। ये देखें अब नेक्स्ट जो है ये मैंने ज़रा छोटे डाले थे, 5 डाले थे और इतनी क्वांटिटी में 20 आप आराम से बना सकते हैं। इतनी आसान सी सिंपल सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन छुट्टियों में इसको एंजॉय कर सकें और अपने बच्चों को खुश करें। अब ये देखें माशाल्लाह से एक अंडे से हमने इतने सारे केक तैयार किए हैं। आप इसको इस तरह से भी खा सकते हैं, इस तरह से भी ये बहुत मज़े के लगते हैं। लेकिन अगर किसी को चॉकलेट पसंद है, चॉकलेट सिरप है तो आप वो लगा सकते हैं, जैम है वो लगा सकते हैं, किसी भी तरह से आप इसको खा सकते हैं। ये सिंपल भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये मैंने चॉकलेट इसके ऊपर लगा दी है थोड़ी थोड़ी, तो जिसको जितनी पसंद होगी वो लगा लेगा और इसको आप बच्चे खाएंगे बहुत शौक़ से और आपसे रोज़ फरमाइश करेंगे। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लाइक करना शेयर करना भूल जाते हैं, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।